हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेलवे साथी। और आज हम भूगोल विषय का पार्ट भारत, उसके परिचय, भूगर्भिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारत की इतिहास या उसके नामकरण के बारे में जान लेते हैं। भारत 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 का नाम भारतवर्ष के नाम पे पड़ा है, जो कि राजा दुष्यंत के पुत्र भरत थे, उनके नाम पे था। और भारत का जो अंग्रेजी में नाम है, इसको इंडिया बोलते हैं। ये इंडिया इंडस नदी के किनारे बसा होने के कारण कहा जाता है इसको, इसलिए इसको इंडिया बोलते हैं। इंडिया से पहले इसको जो सिंधु नदी थी उसी को इंडस बोलते हैं, इसलिए ईरानियों ने इसका इंडिया नाम दिया। और इसी से सिंधु से ही इसका नाम हिंदू और हिंदुस्तान पड़ा है। जैन पौराणिक कथाओं में इसको जाम्बू द्वीप भी बोलते हैं भारत को। अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया, इसको 2 नाम दिए गए हैं। जैसा कि अभी कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था इस पे कि भारत का नाम भारत है या इंडिया है। तो अब अगर हम भारत के परिचय के बारे में बात करें तो भारत का अन्य नाम है आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी है इसकी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी तक है। और मानक समय इसका है 82 डिग्री 30 पूर्वी। देशांतर इलाहाबाद के समीप नैनी के पर, जो कि ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय में 5 राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये मानक यामावतर जो भारत की है वो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा पे भारत में 8 राज्य स्थित हैं। अगर हम लैंडलॉक एरिया की बात करें तो इनकी संख्या कुल 5 है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये भारत पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका इत्यादि से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले भारत के 17 राज्य हैं। अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर और जलीय सीमा की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा भारत की समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है। संलग्न प्रदेश अगर भारत की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा से 24 समुद्री मील तक है। भारत की जलवायु मानसूनी है। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में 2.42% है इसका हिस्सा। अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो विश्व की 17.5% है। और अब विश्व की नंबर 1 पे हो चुकी है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या की 10 के प्रतिशत 17.7% है। लिंगानुपात भारत में 943 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाएं हैं और शिशु लिंगानुपात 919 प्रति हजार पुरुषों पर। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो 16.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 8.6% कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति है भारत में। राज्यों की संख्या की बात करें तो 28 राज्य है वर्तमान में। ये पुस्तक में मतलब पुराना है, अपडेटेड उसमें 28 हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्राकृतिक विभाग में भारत 5 इकोलॉजिकल जोन में बटा हुआ है। अगर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 545 लोकसभा सीट, राज्यसभा की 245।
अगर भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो ये चतुष्कोणीय है भारत का स्थिति और विस्तार। दक्षिणतम बिंदु इसका इंदिरा पॉइंट है। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ये अंडमान निकोबार मतलब पोर्ट ब्लेयर की राजधानी में है और इसका सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत की कई सीमाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसे डूरंड लेखा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। ये आज़ादी के समय पे ये सारी खींची गई थी रेखाएं। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सबसे सबसे जो लंबी सीमा है वो बांग्लादेश की है भारत के साथ, और चीन की। उसके बाद पाकिस्तान, जैसे कि आप देख सकते हैं इस टेबल में। उसके बाद नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान क्रमवश। ये आप इसका अक्षांशीय देशांतर विस्तार का भी डायग्राम देख सकते हैं। इसी की वजह से हमारे जो समय है वो निर्धारित होता है कि मतलब किस स्थान पे अगर इस समय इतने बज रहे हैं तो उसमें इतने होंगे। इसी की वजह से जो सबसे पूर्वोत्तर है अपना अरुणाचल प्रदेश, उस वहाँ पे सिलचर है, उसमें सिलचर नामक एक स्थान। और जो गुजरात में सबसे पश्चिम है पोरबंदर, वहाँ से 2 घंटे के टाइम जोन में फ़र्क आता है, क्योंकि सूर्य सबसे पहले सिलचर में उदय होता है, मतलब अरुणाचल प्रदेश में उदय होता है, और इसके बाद यहाँ गुजरात में पोरबंदर में। ठीक है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा 856 किलोमीटर लंबी है तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भारत की एकमात्र प्रांतीय राजधानी है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। अगर बात करें तो सीमा विवाद के बारे में, तो भारत का फिलहाल कई राज्यों से सीमा विवाद है, जैसे कि भारत बांग्लादेश, ये 41 वर्ष पुराने सीमा, मतलब यहाँ पे सीमा विवाद अभी 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें मतलब ये इन आपसी मतलब आंतरिक स्थलीय सीमाओं का समझौता हुआ था, मतलब स्थलीय क्षेत्रों का। और ये इसमें भारत को प्राप्त क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल जो भारत ने दिए हैं उनका, और जो भारत को मिले हैं उसका बांग्लादेश के साथ। और ये बांग्लादेश को प्राप्त क्षेत्र के बारे में इसमें लिखा है। अब इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे समय समय पे भारत में विभिन्न राज्यों में अलग नए राज्य बनाने की मांग हुई है। जैसे कि यहाँ पे मरु प्रदेश ये राजस्थान में, हरित प्रदेश यहाँ पे यूपी के पास, यहाँ पे बुंदेलखंड, बघेलखंड, बोडोलैंड, गोरखालैंड, मिथिला यहाँ पे, सौराष्ट्र गुजरात में, विदर्भ यहाँ पे महाराष्ट्र में। ये जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग मांग की जा चुकी है, मतलब अलग उस क्षेत्र से। अब आप ये देख सकते हैं कि हर राज्य के साथ समीपवर्ती कितने राज्य हैं उनकी सीमा रेखा को टच करते हैं। जैसे
असम से 7 राज्य है, उसकी सीमा रेखा को टच करते हैं। यूपी से 9 राज्य है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है। 2014 में जो हैदराबाद था उसका बाइफर्केशन हुआ था, मतलब 2 भागों में बटा था, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद। हैदराबाद सॉरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हैदराबाद है जो तेलंगाना की राजधानी है, और अमरावती आंध्र प्रदेश की। अब आप ये देख सकते हैं विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन किन किन तारीख को हुआ है इसमें। अब समुद्री राज्य से तट रेखा विभिन्न राज्यों की भारत की इसमें दी हुई है। अंडमान निकोबार की जैसे इसमें दी है, गुजरात की दी हुई है इसमें, आंध्र प्रदेश में दी हुई है, तमिलनाडु की दी हुई है, महाराष्ट्र। ये आप इसमें क्रमशः इनकी लंबाई भी देख सकते हैं, जैसे अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर, गुजरात की 1214 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 963 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906 किलोमीटर। ये क्रमशः आप देख सकते हैं इसमें। ये विभिन्न परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा इसमें लाई गई हैं। हिंद महासागर में पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने के लिए, जैसे सेतु समुद्रम परियोजनाएं हैं। ये आप देख सकते हैं पम्बन ब्रिज है, ये राम सेतु को जोड़ने के लिए बनाया गया है, और तलई मन्नार को धनुषकोडी के बीच में ये। अब जल अंतराल की बात करें तो 8 डिग्री जल अंतराल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के मध्य है। कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में। पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्व तमिलनाडु के मध्य है। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच में। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात और नर्मदा ताप्ती का मुहाना है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है। पम्बन द्वीप रामेश्वरम द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीहरिकोटा यहाँ से ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, ये यहाँ से वो है सतीश धवन, वो इंटरनेशनल सैटेलाइट, इंडिया का सैटेलाइट जो स्पेस प्रोग्राम होते हैं वहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहाँ से होता है। और एलिफेंटा द्वीप, सालसट द्वीप, ये सारे महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र 7 द्वीपों का बसा हुआ राज्य है, इसलिए उसको साल यहाँ पे कई सारे द्वीप हैं। और राम सेतु का जैसे कि ऊपर बता दिया था मैंने, इसमें ये पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में। इसको एडम्स ब्रिज भी बोलते हैं। और बैरन द्वीप ये एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है, ये एक 96 किलोमीटर लंबी दलदली क्षेत्र है। कोको द्वीप, कलाम द्वीप, ये सब उड़ीसा के पास है। ठीक है। भारत से संबंधित 5 राज्य: मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल।
भारत पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा उनकी इसमें दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये विवादित स्थल आप इसमें देख सकते हैं। ये पीओके के पाक अधिकृत कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ये इसका डायग्राम है। पर इतनी माइन्यूट मतलब डिटेलिंग से नहीं पढ़ना है, मतलब हमें कुछ मतलब इन डेप्थ जाके नहीं करनी है इसमें, हमें कोई मास्टर नहीं करनी है, मतलब ब्रॉड देखना है हमें इसमें कि क्या क्या है। इसमें आप देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, जो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा विभाजित भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा 1914 अप्रैल को सर हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में हुए शिमला समझौते के दौरान खींची गई थी। और एलओसी में नियंत्रण, जो एलओसी नियंत्रण रेखा है पाक अधिकृत कश्मीर की, वो भी इसमें खींची गई। तो वो इस एलओसी की जो ये रेखा भारत और पाकिस्तान के, इसमें जैसा हम सबको पता है कि कई युद्धों में, इसमें युद्धों के कारण कई बार ये इसमें परिवर्तन हुआ है। और एलएसी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच में है, तिब्बत के पास। अब अगर भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो भारत में भूगर्भिक जो संरचना है, भारत में विभिन्न युगों में मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है 4 अवस्थाओं में। जैसे कि अरावली पर्वत, ये सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन पीरियड में सबसे पुरानी चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं। और दूसरी है कैलिडोनियन युगीन पर्वतों की, इसमें कुडप्पा से भूषणी से पूर्वी घाट पर्वतों की उत्पत्ति हुई, जैसे विभिन्न नदियों जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी द्वारा काट दिया गया। तीसरी हर्षियन युगीन पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसमें से विंध्याचल एवं सतपुड़ा विंध्यन भूषण नीति से उत्पन्न हुए। विंध्याचल एवं सतपुड़ा में मध्य भ्रंश घाटी स्थित है। नर्मदा नदी भारत से पश्चिम से प्रभावित होती ओके। सतपुड़ा को मोड़दार पर्वत होने के बावजूद भ्रंशित पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि ये फोल्टेड है, इसमें फोल्ट हो रखे हैं। अगर सबसे लास्ट और सबसे नए पर्वत जो अल्पाइन क्रम के होते हैं, ये शिवालिक श्रेणी, जैसे दक्षिणी हिमालय के पर्वत हैं, शिवालिक श्रेणी के होते हैं, इनको नवीन पर्वत भी बोलते हैं। ये आज भी इनका निर्माण हो रहा है। उपरोक्त चारों मोड़दार श्रेणियों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जैसे अवसाद तथा स्लेट एवं संगमरमर जैसे कायांतरित चट्टान भी पाई जाती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अरावली में मकराना नागौर जिला स्थित राजस्थान का संगमरमर। यहाँ पे राजस्थान में जो मकराना है वो संगमरमर के पत्थरों के लिए भी जाना जाता है। विंध्याचल के भेड़ घाट के संगमरमर के पुराने उत्तम कोटि के पत्थर मिलते हैं यहाँ पे। प्री कैम्ब्रियन युग के चट्टान भी यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये गोंडवाना क्रम का, ये गोंडवाना लैंड का ये एक भाग है। ये सबसे पुराना, मतलब गोंडवाना लैंड सबसे पुराना एक वो भूखंड था। उससे मतलब कई महाद्वीप का निर्माण हुआ, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी भारत। और अगर आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करें तो जब पृथ्वी पर सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। यह मानव जीवन से भी पुरानी है आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब अगर भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण करें तो ये आदमहाकल्प अथवा
आर्कियन चट्टानें, पुराण महाकल्प की चट्टानें, या आप इसमें देख ही सकते हैं जैसा कि ऊपर बता दिया था मैंने, द्रविडियन महाकल्प, आर्यन महाकल्प की चट्टानें, ये विभिन्न प्रकार की चट्टानें यहाँ पे मिलती हैं। अब अगर बात करें गोंडवाना शब्द का प्रयोग 1872 में H.B. मेडलीकोट ने किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके संकेतक, भूगर्भिक संरचनाएं भारत की। अब अगर बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिले में हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों। और कुडप्पा क्रम की चट्टानें की बात करें तो ये धारवाड़, ये कुडप्पा की आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। और विंध्य क्रम की चट्टानें की बात करें तो ये कुडप्पा चट्टानों के बाद बनी। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कार्बोनिफेरस युग और जुरासिक युग के बीच में बनी थी। अगर दक्कन ट्रैप में क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें मिलती हैं। इसका विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के लावा से इसका निर्माण हुआ। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला भूसन्नति के सिद्धांत से इसका निर्माण हुआ है। और हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय, हिमजमालय दो शब्दों से मिलकर बना है। अब हिमालय 6 देश की सीमाओं से संबद्ध है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, नेपाल, भारत, भूटान, तिब्बत यानी चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कोबर ने ये जो हिमालय का निर्माण है, इसके विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने इसके लिए विभिन्न थ्योरीज दी। जैसे कोबर, इन्होंने भूसन्नति का पालना का, इसको क्रेडल ऑफ माउंटेन, कि ये जो दो प्लेट हैं, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये आपस में टकरा रही हैं और इससे जो हिमालय है ये आज भी बन रहे हैं, मतलब ये नवीन पर्वत हैं, इनका निर्माण आज भी जारी है। ठीक है, इसको जियोसिंक्लाइन थ्योरी व हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी बोलते हैं। इसके लिए विभिन्न थ्योरीज दी गई अलग अलग तरह की। और अब यहाँ भारत के पठार की बात करें तो दक्कन का पठार, दक्षिण पठार, छोटा नागपुर का पठार, कार्बी आंगलोंग पठार, मेघालय पठार, मालवा का पठार, शिलोंग का पठार, भांडेर का पठार, बघेलखंड का पठार, मेवाड़ का पठार, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कई तरह के पठार जैसे यहाँ पे दिख सकते हैं हमें पठार और पर्वत भारत में। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में है, पर इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।